ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। हम पूर्व पार्षद श्री अनूप बारंगे जी से चर्चा कर रहे हैं। मुल्ताई के चौक चौराहों पे कचरे के बड़े पैमाने पे बन रहे हैं ढेर। जैसे मुल्ताई का हम पीछे देख रहे हैं, गौ माता भोजन कर रही हैं कचरे में से। भाई, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना, बताइए। पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत साल पहले जो है मुल्ताई शहर को घोड़े की नगरी कहा जाता था, तो यहाँ के युवाओं ने मिलकर जो है सभी जगह यानी साफ सफाई किए और घोड़े खत्म करवाए। उसके घोड़े खत्म करवाए। पवित्र नगरी मुल्ताई को मध्य प्रदेश में हमने स्थान भी दिलाया नंबर 1। व्यवस्था में पुनः बिगाड़ दिखाई दे रहे हैं। यह जो आप कचरा पेटी और कचरा देख रहे हैं, ये ताप्ती सरोवर के समक्ष है। कचरे के डब्बों में कम और बाहर ज़्यादा। अब हम आपको धीरे से ले चलते हैं। ये मासूद रोड है। मासूद रोड की आप हालत देखिए, यहाँ पर भी यही हालत है। यह है मुल्ताई थाने के सामने का सीन। ये सब्जी बाज़ार है। यहाँ पर ये सार्वजनिक शौचालय लगा हुआ है और इसके सामने व्याप्त गंदगी है। यहीं सब्जी मंडी लगती है। इसमें सार्वजनिक मूत्रालय में किसी भी स्थिति में कोई जा नहीं सकता, केवल क्रय किए गए हैं ये सामग्रियाँ। इस अवसर पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि शासन से कितना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पैसा भेजा जाता है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मुल्ताई की जो कार्य योजना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बनी है, उसमें टोटल 35 लाख रुपए खर्च करना है, जिसमें ठोस कचरा पृथकीकरण हेतु डस्टबिन, गीला और सूखे कचरे के लिए 8 लाख रुपए जारी हुए हैं। रासायनिक दवाओं के लिए 5 लाख रुपए, प्लांट एवं क्षेत्र निर्माण कार्य के लिए 5 लाख रुपए, 2 नग टिप्पर वाहन खरीदने के लिए पैसे दिए गए हैं 12 लाख रुपए, ट्रंचिंग ग्राउंड पर गार्ड रूम और स्टोर के लिए 5। इस प्रकार 35 लाख रुपए खर्च किए जाना है इस वर्ष इस प्रबंधन पर 15वें वित्त से। पर इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने तैयार की है, इसको आप देखिए, समझिए क्या है वास्तविकता, ज़मीनी हकीकत। गौरतलब हो कि जेम पोर्टल के द्वारा इन वर्षों में खरीदी की जाती है, उसको ऑनलाइन ऑर्डर दिए जाते हैं, सामग्री आती है, लगती है। पर देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। पवित्र नगरी मुल्ताई में आपका स्वागत है। आम जनता परेशान है कचरों से, घूड़ों से। मुल्ताई को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया था, पर इसकी देखिए ज़मीनी हकीकत। अब हम आपको बात कराते हैं पूर्व पार्षद श्री अनूप बारंगे जी से, जो जागरूक भी हैं और हमेशा जनता के प्रति आवाज़ उठाते हैं। अनूप भाई, राम राम। राम राम। आप अपना परिचय देते हुए हमको ये बताइए, क्या मामला है घोड़ा नंबर 1, घोड़ा नंबर 2? ये पवार बाहुल्य क्षेत्र है, उसके बाद में सघन बस्ती क्षेत्र है, गंदगी का आलम है, कचरे के ढेरों से लोग परेशान हैं। इसके बारे में हमको संक्षिप्त में आप बताइए। मैं पूर्व पार्षद हूँ इस वार्ड का। तो अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि नगर पालिका ने कहीं कहीं कचरा डालने की पेटियां गाड़ी है, जिससे एक तो स्कूल के सामने घोड़ा नंबर 1 हो गया, एक घोड़ा नंबर 2 हो गया, एक पोस्ट ऑफिस सामने घोड़ा नंबर 3 हो गया। ये पूर्व में हम लोगों ने घोड़े खत्म करने के लिए सभी युवाओं ने मिलकर इसको साफ सफाई करवाई थी और यहाँ से लोगों को जागरूक किया था कि भाई घोड़े नहीं डाले आप लोग। फिर उसके बाद नगर पालिका ने जो गाड़ी की व्यवस्था कराई, उससे लोग घर घर बढ़िया डाल रहे थे कचरा पर। लेकिन नगर पालिका ने कौन से उद्देश्य से पेटियां गाड़ी है, वो पेटियों के पास फिर से घोड़े की व्यवस्था हो गई है, जिससे लोग सवेरे सवेरे घोड़े डालते हैं और गाड़ियों में कचरा डालना बंद कर दिया लोगों ने। तो मेरा शासन से यही अनुरोध है कि वो कचरा पेटी हटाए वहां से, और जो लोग वहां घोड़े डाल रहे हैं, जो लोग ये कचरा लाके फेंक रहे हैं, उन पर कार्रवाई करे, ताकि फिर से नगर जो स्वच्छ है वो स्वच्छ बना रहे। और हमारी नगर पालिका जो प्रदेश में स्वच्छ आने के सपना देख रही है, सिर्फ तो भ्रष्टाचार कर रही है, सपना देख रही, पेटी बनवा के यहाँ लगा रहे, लोगों को कचरा डलवा रही है। ये कहाँ से नंबर 1 बनेगी और कौन से उद्देश्य से नगर मुल्ताई ये दूसरे नंबर पे आई है? मेरे समझ नहीं आता कहाँ से देख रही है नगर पालिका की भाई साफ सफाई है। आके देखे तो हकीकत जमीनी स्तर आपको हमने राजीव गांधी वार्ड की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। यहाँ कई नागरिक में भी 2 घोड़े, शास्त्री वार्ड में भी, यानी नगर में बड़े पैमाने पे घोड़ों के ढेर लगे हुए हैं। आम जनता आक्रोशित है और हम निवेदन करते हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, शासन से, कि इस व्यवस्था का स्थायी हल किया जाए।
ग्रामीण मीडिया इसी समाचार में कचरा प्रबंधन पर कितने लाखों रुपए का बजट है, हम वह भी आपको जानकारी देंगे। हम किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहते हैं, पर हमारा उपदेश ये भी है कि पवित्र नगरी मुल्ताई में पवित्रता रखें कायम, और इस प्रकार की गंदगी और इस प्रकार के कचरों को जो पूर्ववत व्यवस्था थी वो लागू की जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आप भोजन कर रही हैं कचरे में से। विगत दिनों इसी स्थान पर एक गरीब आदमी, असहाय आदमी भोजन भी अपने कचरे में से ढूंढ के भोजन कर। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि नगर पालिका परिषद मुल्ताई द्वारा स्पॉट फाइन अधोरूपित संबंध में विचार। प्रशासक नगर पालिका मुल्ताई द्वारा पारित संकल्प क्रमांक 72 दिनांक 21/6/2021 को प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें अगर ये गतिविधि होगी तो आम आदमी पर कितना जुर्माना किया जाएगा, इसको 11 पॉइंट्स में इनने विभाजित किया है। अगर ठोस अपशिष्ट, डंपिंग, कूड़ादान, खुले में कोई फेंकता है, कचरे को जलाता है तो उस पर 200 रुपये का फाइन है स्रोत पर। दूसरे नंबर पर स्रोत पर ठोस कचरे को पृथक पृथक न करते हुए खुला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं डालता है तो उस पर 300 रुपये का फाइन है। जल स्रोत पर ठोस कचरे को पृथककरण न किया जाकर कचरा संग्रहणकर्ता को न दिया जाकर खुले में कचरा फेंकता है, जलाता है तो उस पर 100 रुपये का फाइन है। डंपिंग और जो सॉलिड वेस्ट है बायोमेडिकल, उसमें भी 100 रुपये का फाइन है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत 100 रुपये का फाइन है। आवासीय या व्यावसायिक क्षेत्र, सघन स्थानों पर शहर की सीमा में के भीतर कॉलोनी की सड़कों पर कचरा डालने पे 300 रुपये का फाइन है। खुले में सामुदायिक डंपिंग ग्राउंड में के गैर आवासीय संस्थान में द्वारा मछली, मुर्गा मुर्गी, बूचड़ खाने का डंपिंग करने पे 800 रुपये का फाइन है। खुले में जानवरों का मलमूत्र निपटारा करने वाले 500 रुपये का फाइन है। शहर में दर्शनीय स्थलों पर पार्किंग, ठोस कचरे को फेंकने और दुकानदारों और गाड़ी में न डालने पर 250 रुपये का फाइन है। पानी की आपूर्ति में हस्तक्षेप होने पर 500 रुपये का फाइन है और सीवरेज सिस्टम को बेदखल करने पे 500 रुपये का फाइन है। इस प्रकार 11 प्रकार के फाइन रखे हैं। अतः आदेशानुसार प्रशासक नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुल्ताई के हस्ताक्षर से यह जारी हुआ है। कुल मिलाकर अगर आप किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार से नगर पालिका गंदगी फैला रही है, अगर आम आदमी यही हरकत करे तो उस पर 11 प्रकार के फाइन अधोरूपित किए गए हैं। हमारा निवेदन है, पवित्र नगरी मुल्ताई को नंबर 1 अगर हमको बनाना है तो मिलजुल कर नगर को साफ सुथरा और शुद्ध वातावरण बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय मां ताप्ती।